कनाबिस सटाइवा, गांजा, भांग, चरस आपने सुना होगा, कभी देखा भी होगा, कभी आप लोगों ने यूज भी किया होगा। गांजा का यूज बहुत लोग होली में भांग का यूज करते हैं, गांजा का यूज करते हैं, कुछ रईस लोग चरस का भी यूज करते हैं। तो भाई ये भांग, गांजा, चरस है क्या और ये कहाँ से मिलता है, आइए हम लोग जानते हैं। एक प्लांट है कनाबिस सटाइवा, कनाबिस सटाइवा, ठीक है। ये बॉटनिकल नेम है, कनाबिस सटाइवा, ठीक है। इसका दूसरा और नामों से भी जानते हैं, मैरिजुआना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरिजुआना भी बोलते हैं। तीसरा इसको हेम्प भी बोलते हैं। लेकिन जो प्लांट हमें भांग, गांजा, चरस दे रहा हो, कनाबिस सटाइवा उसका बॉटनिकल नेम है। पर मैरिजुआना उस कंडीशन में बोलेंगे जब उस प्लांट प्रोडक्ट्स में, जिस पार्ट्स में टीएचसी, ये टीएचसी टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल की मात्रा, यही टीएचसी जो है वो नशा आने पर आदमी एकदम प्लीजर महसूस करता है, यूफोरिक यानी कि एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है, उसको चरम सीमा पर उसका खुशी मिलता है, ठीक है। तो ये टीएचसी ही करवाता है। तो टीएचसी का लेवल यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का लेवल, परसेंटेज जिस प्लांट के जिस पार्ट में ज्यादा होगा वो कहलाएगा मैरिजुआना, ठीक है, कहलाएगा मैरिजुआना। और हेम्प इन जनरल, जिसमें कि नशा वशा नहीं है, टीएचसी का लेवल एकदम नगण्य है, बहुत कम है, और उसका इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, पेपर बन रहा है, भी तो है इसमें, ये तो लकड़ी है, वुडी है ना। तो पेपर बन रहा है, क्लॉथ बन रहा है, रॉप है, रस्सी बन रहा है, इंडस्ट्रियल कुछ यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हेम्प बोलेंगे, ठीक है। अब ये भांग, गांजा, चरस हमने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, भांग, गांजा, चरस का। और हमने कहा था कि ये भांग, गांजा, चरस एक ही प्लांट के सट्टे बट्टे हैं, ठीक है, एक ही प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। भांग इस ग्रीन लीफ और सीड से बनता है। ये मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट का जो ग्रीन लीफ होगा, भांग जो है वो ग्रीन लीफ, हरा हरा जिंदा जिंदा पत्ता जिसको बोलिए आप, ग्रीन लीफ और सीड, ये इसको पीस करके पेस्ट बना करके दूध या मिल्क, लस्सी उस सब में मिला करके लोग उसका सेवन करते हैं, यूज करते हैं, गोल गोल उसका बॉल बना करके भी जो है उसका यूज करते हैं। भांग का आ जाइए, गांजा सेम प्लांट का, ठीक है, जो फ्लावर है और फ्लावरिंग बड है, मान लीजिए यहाँ है, ये फ्लावर है, उसका बड है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस जिसको आप बोल सकते हैं, कली जिसको आप बोलिएगा, ठीक है। तो उससे जो है क्या होता है कि गांजा बनता है, एकदम टॉप मोस्ट, जो एकदम नई नई कली निकल रही है उसका, है ना, फ्लावर है, तो उससे हमारा गांजा बनता है। सेम प्लांट, भांग भी बना, तो भांग में मतलब बड़ा बड़ा पत्ता है, बड़ा बड़ा पत्ता है, तो ग्रीन लीफ, उसका सीड भांग बन गया, उसको भांग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कम जो है इसका, चूंकि इसी टीएचसी के परसेंटेज के अनुसार सब पार्ट में अलग अलग, तो मान लीजिए ये वाला वुडी एरिया, ये वुडी, ये है स्टेम है ना, ये इधर रूट है, इधर पूरा इसका स्टेम है, ब्रांचेज है, ये है, तो ये सब में जो टीएचसी के लेवल कम है, इंडस्ट्रियल में यूज हो रहा है, तो हेम्प कहला रहा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इधर का जो है ओल्ड एकदम लीफ है, तो उस समय परसेंटेज कम है टीएचसी का, यहाँ पर नया नया जो है लीफ निकल रहा है, इन्फ्लोरेसेंस है, कली निकल रहा है, फ्लावर है एकदम, तो इस पे टॉप लेवल का जो है टीएचसी है। तो इसी टीएचसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसका जो भांग, गांजा और चरस में बटा है, ठीक है। तो गांजा जो है फ्लावर और फ्लावर बड, है ना, कली, इन्फ्लोरेसेंस से मिल करके जो है वो गांजा बना है, और इसमें टीएचसी का लेवल जाता है। टीएचसी का लेवल ज्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, मैरिजुआना कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, मैरिजुआना प्लांट, है ना, या मैरिजुआना। और चरस, चरस का ही दूसरा नाम है हशीश, नाम सुना होगा आपने, हशीश, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्लावर और नीम लीफ, ये और एडवांस है, ये तो नया पत्ता से और फ्लावर, ये तो हाँ लीफ से नहीं, जो जो हाँ लीफ, सॉरी, फ्लावर एंड फ्लावर बड, यानी फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस, मान लीजिए कि कहीं पर आप देखेंगे कली निकलता है कहीं पर, तो उसमें एकदम छोटे 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 गुच्छा नुमा टाइप का है जो है ना, उसमें फ्लावर भी है और कुछ कुछ है,
इस तरह से है। फिर इधर जो लीफ है ये है, लीफ है, फिर आगे जो है और भी लीफ है इसे। तो ये यही जो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, है ना, कली जिसको आप बोल सकते हैं। तो यही जो है इन्फ्लोरेसेंस से जो है क्या बन रहा है हमारा गांजा, मेन वही हुआ गांजा। चरस के केस में क्या है, फ्लावर, ठीक है, और नया पत्ता। मान लीजिए कि यहाँ यहाँ नया न्यू लीव्स निकला, और इधर जो है ये इन्फ्लोरेसेंस जो है, कली जो है किस में बनता है, फ्लावर में बनता है। यानी कि फ्लावर से पहले वाला जो स्टेज होता है वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, कली कहलाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस को ही तोड़ दिया जाता है जब नया लीफ आया और फिर जो है फ्लावर खिल गया। तो नया 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 लीफ और फ्लावर, इससे बनता है चरस। उसको लोग क्या करता है, कॉमर्शियली तो बहुत टेक्नोलॉजी है, पर उसको ऐसे भी और जो लोग आदमी भिड़े हुए हैं, इसको क्या करते हैं कि फ्लावर को और नया जो पत्ता है वो, ठीक है, कली के बाद जो फ्लावर निकला वो, क्योंकि कली से फ्लावर से पहले कली है, कली को ही तोड़ करके वो गांजा बन गया। लेकिन जब कली खिल गया और फूल बन गया, तो फूल और नया पत्ता, न्यू लीव्स, इसको ले करके ऐसे 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 रगड़ के एकदम रगड़ चालू है। और उसके बाद क्या होता है ना कि रेजिन निकलता है, लट्ठा टाइप का, गम टाइप का निकलता है, चिपचिपा केमिकल निकलता है। उसको हटा करके जब यही है तो उसको फिर ये ब्लैक ग्रीन कलर होता है, उसको खरोच करके निकाल करके उसको कलेक्ट करता है लोग। तो वही कलेक्ट जो है वो चरस कहलाता है ना। और फिर वही जो है जब जमा हो जाता है उसको बॉल बना दिया जाता है, बॉल, छोटे छोटे बॉल या स्टिक्स बना दिया जाता है, और फिर उसको जो है लोग उसका यूज करते हैं। हशीश, है ना, रईस लोग इसका यूज करता है, ठीक ना। और गांजा लोग जो है, लफा लोग तो यूज करता है। ये जो है एनडीपीएस एक्ट 1985, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1985 एक्ट के तहत इसका व्यापार करना, इसका रख रखाव करना, ये बिल्कुल प्रतिबंधित है, ठीक है। इसका खेती बाड़ी करना, ठीक, भारत सरकार के अधीन है, और इसके अप्रूवल मिलने के बाद एक एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उसमें इसका जो है कल्टीवेशन पॉसिबल है। सरकारी दुकानों में भी भांग वगैरह तो मिलता है। इसी भांग के आड़ में गांजा भी बिक जाता है। खेल चोर दरवाजा सब जगह खुला हुआ है। भांग का लाइसेंस लिया, गांजा बेच रहा है, इसी में छापा पड़ते रहता है। और एनडीपीएस 1985 के तहत में जो है सबको जेल की हवा खाते रहता है। एक चीज होता है, आप लोग सुना होगा डोडा, हालांकि ये इस लेसन से डोडा का कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने पढ़ा रहा है कनाबिस सटाइवा, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ एनडीपीएस एक्ट 1985 की बात हो गई तो डोडा का नाम सुना होगा, हालांकि हमें भी बहुत जानकारी नहीं था। फिर जब इसका स्टडी वगैरह हुआ, फिर उसका प्रैक्टिकल पढ़ना तो अलग बात है, प्रैक्टिकल पे आना भी एक अलग चीज होता है ना। तो हम फिर देखे कि क्या है ये मॉर्फिन जो है, ओपियम जो है ना, पॉपी, तो पॉपी का दाना यूजफुल, उसमें चीरा लगा करके जो लट्ठा निकल रहा है, गम निकल रहा है, वो यूजफुल, ठीक है, मॉर्फिन है। तो उसमें क्या है, जो खाली बच जाता है सूखा वाला पॉपी, ठीक, वो पॉपी में जो है मॉर्फिन का परसेंटेज कम रहता है, नशा कम आता है, तो उसका लोग जो है व्यापार करता है। उसका समझिए भूसा बोलिए, वो कूड़ा कचड़ा बोलिए, वो है ना, पॉपी जो है इस तरह का जो पॉपी रहता है ना भाई, ऐसे बस रहता है ऐसे, ठीक है। ये पॉपी है, यहीं पर चीरा लगा लगा करके इसका निकलता है, ये पॉपी हो गया, ठीक है। इसी का लोग जो है इधर उधर व्यापार करते हैं बढ़िया, इसमें भी सोचता है कि पैसा दनादन कमा ले। ये भी जो है एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ये यही डोडा कहलाता है। हम लोग डोडा मैंने कहा झोला बोरा कौन सी है भैया, यार कौन डंडा है, डंडा नहीं डोडा है ये। और डोडा जो वही है मॉर्फिन का सूखा हुआ रेस्ट पार्ट जो रेसिड्यू पार्ट जो है वो है, बचा हुआ। तो ये कनाबिस को हमने आपको बतलाया, ये कनाबिस एक प्लांट है, इसी प्लांट से गांजा, भांग और चरस। तो भांग जो है वो समझिए क्या हो गया, भांग जो है जो हरा हरा पत्ता है, जनरल पत्ता, उसको लेकर के
और उसको पीस दीजिए। अगर सीड मिल गया तो सीड भी पीस दीजिए। दूध में मिला के पीता है लोग तो एकदम जो है यूफोरिक एक्टिविटी आ जाता है उसमें, एकदम प्लीजर आ जाता है, खुशी आनंद आने लगता है, ठीक है ना। तो ये इस प्लांट से ये मिल गया। और गांजा जो है फूल के खिलने से पहले जो कली का यूज हम कर लिए, उसका फ्लावर, फ्लावर भी, पर उसका बड ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसका फ्लावर और फ्लावर बड, है ना, कली, ये गुच्छा, इसको तोड़ करके जो है गांजा बन गया। ठीक है, गांजा बन गया। हालांकि मिलावटी सब में, एडल्ट्रेशन सब में है, नया ना पत्थर को भी मिलावला करके सब देख सकते हैं, कभी देखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया गांजा। और चरस में जो है वो फ्लावर रहता है और नया नया लीफ रहता है। उसी को ऐसे से रगड़ करके उसको बहुत देर तक रगड़ने के बाद जो है उसमें ब्लैक ब्लैक जो है कलर का गम निकलेगा, स्टिकी मटेरियल निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें, और वो हरा रहता है, ब्लैक रहता है, इस तरह का मिक्सर रहता है। फिर वही जमा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा खरीद करके जमा किया जाता है, उसी को बॉल बना देते हैं, स्टिक्स बना देते हैं, फिर उसका यूज होता है। और हशीश बोलते हैं इसको, चरस का दूसरा नाम है हशीश। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो है टीएचसी, टीएचसी टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल्स। ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल्स। ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल्स जो है ब्रेन में एक रिसेप्टर्स होता है, CB1 एंड CB2 रिसेप्टर्स। इस CB1 और CB2 रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच होकर के और एक्टिवेट कर देता है पाथवे को, अपना जो रास्ता जाने वाला पाथवे को, उसको रिलीज करवाना है डोपामाइन, तो रास्ता को एकदम क्लियर करता है, एक्टिवेट करता है। और ब्रेक लगाने के लिए आता है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है वो दौड़ करके आना चाहता है तो उसका ब्रेक लगा देता है कि अब तुम नहीं आ सकता है। जब बेचारा गाबा रास्ता में एबे नहीं करता है तो क्या होता है, डोपामाइन, खुशी खुशी का हार्मोन निकल गया। डोपामाइन को खुशी का हार्मोन, हैप्पी, हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं, है ना, हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, हाँ, डोपामाइन को बोलते हैं। ये निकला, और जब डोपामाइन निकलता है तो एकदम आनंद आने लगता है, खुशी चरम, है ना, प्लीजर महसूस होता है। ठीक है, तो ये जो है यही है हमारा कनाबिस। ये कनाबिस का हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये क्या है, एफ्रोडिजियक है। एफ्रोडिजियक मीन्स सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। जब जो है गांजा को खा लेगा, सॉरी गांजा पी लेगा या भांग खा लेगा, ठीक है, तो डोपामाइन निकलता है और उसको प्लीजर महसूस होता है, तो उसको जो है सेक्स डिजायर भी होता है। ठीक है, ये है ना एफ्रोडिजियक, उसको ना, एफ्रोडिजियक मतलब जो है सेक्सुअल डिजायर आना। ठीक है, तो उसमें जो है यूफोरिक एक्टिविटी आएगा, प्लीजर महसूस होगा, सेक्सुअल डिजायर उसको जगेगा, तो अपना जो है कार्यक्रम करने के लिए वो तैयार रहेगा। तो ये है कनाबिस सटाइवा। marijuana किसे बोलते हैं, जिसमें कि THC का लेवल परसेंटेज ज्यादा हो, हेम्प जिसमें कि परसेंटेज कम हो, और इंडस्ट्रियल में इसका इस प्लांट प्रोडक्ट का जब इंडस्ट्रियल यूज करेंगे उस कंडीशन में वो कहलाएगा हेम्प। NDPS भी आपको बतला दिए। जब पुलिस केस होता है ना, मान लिए को गांजा लेके जा रहा है, भांग लेके जा रहा है, चरस में पकड़ाया, मॉर्फिन में पकड़ाया, ठीक है ना, ओपियम में पकड़ाया, ओपियम, है ना, या डोडा में पकड़ाया, तो इस सब में जब जो है केस होता है थाना में, तो वो NDPS के अंतर्गत होता है, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। नारकोटिक ड्रग्स, देखिए, अरे लिखा था अभी नहीं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, इसके अंतर्गत केस जो है FIR दर्ज होता है और बंदा जो है जेल का हवा खाता है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहीं पर कंफ्यूजन है तो कमेंट वगैरह किया कीजिए, उससे हमको थोड़ा सा फायदा होगा। कमेंट कीजिए, उसमें जवाब हम देंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।